हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं। और यो न्यूज़ ये है कि ये जो पिछले दिनों इस कंपनी में लगातार रैली देखी गई है और ये फ़िलहाल जो 14 रुपये से 18 रुपये तक पहुंचता हुआ नज़र आया है, उसके बारे में इस कंपनी से सेबी ने जवाब मांगे था। तो वो जो क्या जवाब इस कंपनी ने दिया है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी इस कंपनी ने निकाल के एक्सचेंज को दे दिया है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें लगातार ग्रोथ पे ग्रोथ होता जा रहा है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। अर्थात एक तरीके से कहा जाए तो ये जो ऊर्जा सोलर क्षेत्र में जो कंपनी कार्य करती हुई नज़र आ रही है उस क्षेत्र में जो गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कारण है कि ये जो फिलहाल ये कंपनी एक समय 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी और इस समय अगर तत्काल की बात करें तो इसमें लगभग 18 रुपये के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और एक चीज़ आपको बता दूं, इसमें मामूली सी मेरी भी होल्डिंग है जो कि मैंने लगभग 3.5 रुपये के आसपास इसका बाय किया था और वर्तमान में ये मुझे अच्छा खासा रिटर्न निकाल के मुझे देता हुआ नज़र आ रहा है। और जाते जाते इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो रेसिस्टेंट कितना बताया जा रहा है, इसका सपोर्ट कितना बताया जा रहा है और इसके अलावा इसका टारगेट फ़िलहाल कितना दिया जा रहा है 2024 का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें आज फिलहाल आधे % की गिरावट देखी गई है और ये 17 रुपये 95 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लगभग 5% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है, जबकि एक महीने में अगर हम बात करें तो 14 से 15% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो ये एक तरीके से कहा जाए तो पैसे को डबल करती हुई नज़र आ रही है और 82 से 83% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। वहीं अगर ये टेल डेट की बात करें तो 18 से 19% का रिटर्न निकाल के इसने दिया है, जबकि एक साल की अगर बात करें तो 80 से 81% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को निकाल के दे चुकी है। अब हम अगर बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में 1.39 रुपये पे, तब से लेके अभी तक ये लगभग 1200% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। और ये इसका चार्ट पैटर्न जब आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा गया है और 2022 के बाद तो ये लगभग 30 रुपये तक पहुंची थी और उसके बाद फिर इसमें गिरावट देखी गई थी। और चूंकि अभी 1 फरवरी को बजट का भी अनाउंस होने वाला है तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी भी देखी जा सकती है, क्योंकि ईवी से संबंधित कोई भी अगर अनाउंसमेंट होता है, सोलर पावर से संबंधित कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो इस कंपनी में रैली देखने को मिल सकती है। अब हम अगर बात करें कि इसमें कुछ अनाउंसमेंट निकल के आए हैं क्या, कि उस न्यूज़ निकल के जो आई हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 9 तारीख को सेबी द्वारा जो जवाब मांगा गया था कि आखिर ये जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि ऊर्जा ग्लोबल में ये तेज़ी क्यों आई है, तो उसके संबंध में 10 तारीख को ये फिलहाल उसके बारे में पूरे डिटेल जानकारी देते हुए नजर आई है कि इस तेज़ी के पीछे क्या कारण है और ये तेज़ी क्यों दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो 10 तारीख को ये पूरा डिटेल निकाल के इन्होंने दिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो रिप्लाई ऑफ द क्लेरिफिकेशन सार्ट ऑन प्राइस मूवमेंट, अर्थात जो सेबी द्वारा प्राइस मूवमेंट का जो रिप्लाई मांगा गया था उसके बारे में डिटेल जानकारी देते हुए नज़र आ रही है। और इसके बारे में जो ये ऑब्लिगेशन जो भी चीज़ें लगाई गई हैं वो फिलहाल उसके बारे में ये बताती हुई नज़र आ रही है कि ये जो भी मूवमेंट निकल के सामने आया है, जो भी इसमें तेज़ी आई है पिछले 6 महीने में या फिर पिछले 5 से 7 दिनों में, उसके पीछे कोई भी कारण नहीं है और ये सारे का सारा जो है प्योरली मार्केट ड्रिवेन ये तेज़ी दिखाई दी है और कंपनी ने इस जो भी तेज़ी आई है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी की तरफ से पूरा क्लियर किया गया है कि ये भी जो भी इसमें तेज़ी दिखाई दे रही है वो फिलहाल मार्केट ड्रिवेन है, अर्थात मार्केट के थ्रू ये तेज़ी दिखाई दे रही है, न कि प्रोमोटर इसमें कोई भूमिका निभा रहे हैं, न ही इसमें कोई अदर कर्मचारी इसमें भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, न ही इसमें कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है और न ही इसमें कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निकल के आ रहा है। अर्थात कंपनी की तरफ से ये तो क्लियर बता दिया गया है कि ये जो भी तेज़ी आई है वो प्योरली मार्केट ड्रिवन तेज़ी दिखाई दे रही है।
और इसके अलावा जो भी चीज़ें और जो मांगा गया था उसमें ये कंपनी ने बताया है कि जो कंपनी से संबंधित अर्थात ऊर्जा ग्लोबल से संबंधित जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी सारी चीज़ें हैं, एक एक चीज़ हमने कंपनी के वेबसाइट पे डाल रखी है। वहाँ से आप जाके पूरी डिटेल जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं कि आखिर इसमें तेज़ी क्यों आ रही है और जो तेज़ी आई है उसके पीछे कारण क्या है। तो इसके बारे में कंपनी के वेबसाइट पर आप ही विजिट करके ये जो कंपनी क्या काम करती है और काम करने के साथ साथ ये कंपनी का प्रोग्रेस रेट क्या दिखाई दे रहा है और किस क्षेत्र में नई नई एंट्री लेती हुई दिखाई दे रही है, उसके बारे में भी आप डिटेल से जानकारी ले सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है वो लगभग 24 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 13 लाख से 13.5 लाख जो है डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है उसमें जो ट्रेडर हैं वो तो प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ ही रहे हैं। और चूंकि आप जान रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों में लगातार तेज़ी बनी हुई थी, जिसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसमें अच्छा खासा ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ इसमें 56% की डिलीवरी भी उठती हुई नज़र आ रही है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें ट्रेडर भी अच्छी खासी भूमिका में हैं और इन्वेस्टर भी अच्छी खासी भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके बल्क डील की, तो इसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 तारीख को, 8 तारीख को और 5 तारीख को इसमें अच्छी खासी बल्क डील होती हुई भी दिखाई दे रही है, जिसमें अच्छी खासी सेलिंग भी हो रही है और अच्छी खासी बाइंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। और यही कारण है इसमें लगातार प्राइस मूवमेंट देखा गया है, जिसके बारे में सेबी ने इनसे जवाब मांगा था और ये जवाब देते हुए नजर आई हैं। और ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है उसके पीछे मात्र और मात्र ऑपरेटर कारण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर में लगातार आप देख रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग करके रिटेल इन्वेस्टर को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी को पूरा डिटेल जानकारी लीजिए और साथ ही साथ इसमें जो भी जानकारी आप लीजिए उसके बारे में पूरी डिटेल एनालिसिस करिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात कर लें कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या दिखाई दे रहा है और इसका सपोर्ट लेवल, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूँकि ये आज वर्तमान में लगभग 17.95 रुपये पे बंद होती हुई नज़र आ रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 18.30 रुपये का, जिसे अभी हाल ही में इसने टच किया था और उसके बाद ये गिरती हुई दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस कंपनी को सबसे पहले 18.30 रुपये का जो रेजिस्टेंस तोड़ना होगा, उसके बाद 18.92 रुपये का। और जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस तोड़ती है आप देखेंगे कि 20 रुपये की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी और 20 रुपये को टच करती हुई नज़र आएगी। और 1 फरवरी को आप ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी का बजट का जैसे ही निकल के आएगा उसके 1-2 दिन पहले से ही इसमें रैली आती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये कयास लगाया जा रहे हैं कि 1 फरवरी का बजट होने वाला है वो इस बार अंतरिम बजट होने वाला है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उससे लोक लुभाव ने जो घोषणाएं हैं उसे वो भी देखने को मिल सकती हैं। और उसमें ईवी से संबंधित और सोलर पावर से संबंधित अर्थात पावर सेक्टर को भी अच्छा खासा रिलीफ दिया जा सकता है। तो इस शेयर पे आप वॉच बना के रख सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सपोर्ट प्राइस की, तो इसका जो निचला सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17.80 रुपये का, और आज फिलहाल इसी सपोर्ट को लेते हुए 17.95 रुपये पे ये बंद होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश और गिरावट इसमें आती है तो सबसे बड़ा जो सपोर्ट प्राइस है वो है 17.18 रुपये, अर्थात 17.80 से लेके और 17.18 पे ये ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है अगर किसी कारणवश इसमें गिरावट आएगी तो। अब हम अगर बात करें जनवरी के टारगेट की, तो जो सबसे बड़ा टारगेट इसमें दिया जा रहा है वो 20.63 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो टारगेट हैं इन सबको अचीव करती हुई ये कंपनी नजर आई है। अर्थात अब सिर्फ और सिर्फ अगर 20.63 का ये टारगेट अगर जनवरी में अचीव कर लेती है तो ये मान के चलिएगा ये कंपनी और आगे जा सकती है। वहीं अगर हम बात कर लें कि ये जो कंपनी का 2024 का टारगेट दिया जा रहा है वो 20.56 का से लेके और 35.42 का ये टारगेट दिया जा रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 20.50 से लेके और 35 रुपये के बीच में ये ट्रेड करती हुई नजर आ सकती है 2024 में। तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो
वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि जो 2024 का टारगेट दिया जा रहा है वो लगभग 20 रुपये से लेके 35 रुपये के बीच में, जबकि जनवरी 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो उसे जल्द ही ये हिट करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि वो जो टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये 56 पैसे का ही टारगेट दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।